हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के बारे में, जो कि एक इंटीमेशन का सेक्शन होता है। तो बेसिकली जिन्होंने भी असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न फाइल कर दी थी, उनके पास में इस तरह की अब ईमेल आने लगी होगी। मतलब जिनका भी टीडीएस रिफंड बन रहा है या जिनकी आईटीआर अब तक प्रोसेस हो चुकी है बाय द डिपार्टमेंट, उनको इस टाइप की कंफर्मेशन ईमेल आती है, जिसके अंदर एक पीडीएफ अटैच होती है। उस पीडीएफ का पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आपका पैन नंबर प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो चलिए आज बात करते हैं कि आखिर इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर आखिर होता क्या है, क्यों आपको ये भेजा जाता है और ये इस डॉक्यूमेंट की क्या इंपॉर्टेंस। सो गाइस, जैसे आप इस पीडीएफ को यहाँ पे ओपन करेंगे, जो भी आपने रिटर्न फाइल की होगी उसके अंदर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सारी चीजें आती है। अब यहाँ पे दो टाइप के कॉलम दिए होते हैं, एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर एंड एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। तो गाइस, इसमें क्या होता है, एक कॉलम के अंदर आपने जो भी अपनी रिटर्न फाइल की होती है उसके सारे फिगर्स होते हैं। सेकंड वाले कॉलम के अंदर एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनका जो सिस्टम होता है उसने जो कैलकुलेट कर रखा होता है, मान लीजिए उन्होंने कोई डिडक्शन यहाँ पे डिसअलाउ की है या आपने जो ली है वो यहाँ पे अलाउ की है, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको कंपेयर करके बताता है। फॉर एन एग्जांपल, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल इनकम दोनों के कॉलम मैच हो रहे हैं, फिर उसके बाद में टोटल टैक्सेस पेड इन दोनों के कॉलम भी मैच हो रहे हैं, और रिफंड अमाउंट के अंदर यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो उसकी मैं आपको नीचे डिटेल बताता हूँ कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पे दोनों में मैच है, और उसके बाद में नेट सैलरी भी मैच है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यहाँ पे मैच हो गई। उसके बाद में नीचे चलेंगे आप, इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी हेड वो भी मैच है। उसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम ये भी मैच है, डिडक्शन भी यहाँ पे सारी अलाउ कर दी गई है, और टोटल इनकम भी यहाँ पे अलाउ कर दी गई है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे टीडीएस कटा हुआ था 5,836 का, तो जिसके अकॉर्डिंग 5,840 रुपए मिलने वाले थे। लेकिन गाइस यहाँ पे इंटीमेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिलेंगे एक्स्ट्रा रुपीज, जी हाँ 6,010 रुपए। तो यहाँ पे मिलता है आपको 174 रुपए का इंटरेस्ट, जी हाँ। तो देखिए गाइस, जिनका भी यहाँ पे टीडीएस रिफंड आना होता है उसमें क्या होता है, अगर गवर्नमेंट जितना भी यहाँ पे डिले करती है, फॉर एन एग्जाम्पल इस रिटर्न की फाइलिंग जो यहाँ पे जुलाई के अंदर हुई थी, तो 3 महीने का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी जाता है। ये इंटरेस्ट गाइस 0.5% पर मंथ की रेट से दिया जाता है आपको। मतलब जितना यहाँ पे डिले होगा गवर्नमेंट की तरफ से, उतना ही आपके रिफंड के ऊपर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको उसके लिए अपनी रिटर्न जो है बिफोर द ड्यू डेट फाइल करनी पड़ेगी। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आखिर ये वाला जो ईमेल है उसकी टाइम लिमिट क्या है। मतलब जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो कब तक आपको ये रिसीव हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे सेक्शन के अंदर ये दिया हुआ है कि 1 साल के अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट को ये वाला जो ईमेल है या फिर ये वाला जो नोटिस है अंडर सेक्शन 143 इंटीमेशन, यहाँ पे ये इनको इशू करना पड़ता है। गाइस कई बार क्या होता है, इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे एक्शन भी लेने पड़ते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अभी आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को कोई भी एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड की थी उन्होंने सारी अप्रूव कर दी है, और मेरा रिफंड भी यहाँ पे एक्यूरेट आ चुका है। सो गाइस, यहाँ पे आपके 3 टाइप के जो है डिपार्टमेंट आपको एक्शन देता है इस लेटर के अंदर। पहली चीज तो ये कि कोई भी डिमांड नहीं है, कोई भी आपका रिफंड नहीं है। मतलब आपने जो चीजें दी थी वही यहाँ पे डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट कर ली है, मतलब आपकी अल्टीमेटली जो रिटर्न है वो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे अप्रूव कर दी है। सेकंड थिंग हो सकती है गाइस, जो आपको नोटिस मिला है उसके अंदर बेसिकली जो भी डिमांड रेज की गई है आप उससे यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, आपने जो रिटर्न फाइल की है वो एकदम करेक्ट है। तो गाइस उस केस में जो भी आपको डिमांड का नोटिस मिला है उसका आपको रिवर्ट बैक करना पड़ता है एज ए रेक्टिफिकेशन। तीसरी चीज हो सकती है गाइस, आपने मान लीजिए रिटर्न फाइल की, आपके अकॉर्डिंग मान लीजिए कुछ और रिफंड आ रहा है और डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे अपने हिसाब से जो असेसमेंट किया है उसके अंदर काफी कम रिफंड आ रहा है। तो उस केस में भी हो सकता है कि आपके कुछ अलाउंसेस वगैरह वो यहाँ पे डिसअलाउ किए गए हो, तो वहां पे भी उस केस में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को रिप्लाई करना पड़ता है। ये रिप्लाई कैसे होता है, रेक्टिफिकेशन कैसे फाइल होती है, इसके बारे में मैं अगर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा। इसके अलावा गाइस कई बार हमारे पास में जब नोटिस आता है तो हमें लगता है कि हमने जो रिटर्न फाइल की थी वो ऑब्वियसली यहाँ पे गलत है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे रिवाइज रिटर्न भी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो गाइस आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर इस तरह का आपका लेटर नहीं आया। तो जैसे मैंने बताया कि जुलाई के अंदर ये रिटर्न फाइल हुई थी और ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 महीने लग चुके हैं, तो जिसने यहाँ पे पहले फाइल की होगी उसको इस टाइप का नोटिस जो है या फिर इंटीमेशन जो यहाँ पे पहले मिलने वाला है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।